हालेलुया। आप सबका स्वागत है लिविंग फायर चर्च में। सबके पास अपनी बाइबल है, कृपया अपनी बाइबल्स को खोलिए। अपने आस पड़ोस में देखिए, जिसके पास बाइबल नहीं है उसकी सहायता कीजिए। जिसके पास बाइबल नहीं है वह भी अपने आस पड़ोस देखे और अपने पड़ोसी से सहायता मांगे। हम खोलेंगे नीति वचन। नीति वचन। सबको मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। कृपया अपनी बाइबल्स को खोलिए। नीति वचन 9 अध्याय। नीति वचन 9 अध्याय। जो नए नियम में ढूंढ रहे हैं, नीति वचन पुराने नियम में है। नीति वचन 9 अध्याय 10 आयत। नीति वचन 9 अध्याय 10 आयत। आप में से जितने के पास पेन और कहीं नोटबुक है, आप किन्हीं बातों को लिख भी सकते हैं ताकि आपको बाद में चीज़ें याद रहें। यहाँ पर लिखा है 10वीं आयत में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। पिछले संडे हमने बुद्धि को प्राप्त करने के जो फल है वो हमने देखे थे। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में क्या है और बाएं हाथ में क्या है? कितने को याद है? दाहिने हाथ में क्या है? क्या है? अल्पायु है या धन और महिमा है? हैं? दीर्घायु। और बाएं हाथ में क्या है? धन और महिमा। और जब हम उससे लिपट जाते हैं तो क्या होता है? वो हमारे पीछे होती हैं। हालेलुया। कितनों के सर अभी भी पीछे को घूम रहे हैं हाथ को देखने के लिए? बुद्धि के। हमें हाथ की तरफ फोकस नहीं करना, हाथ आपके पीछे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो आज मैंने पढ़ा है, यहाँ पर बुद्धि जो है वो प्राप्त कैसे होगी, कुछ हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। पहली आयत कह रही है, 10वीं आयत, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। द बिगिनिंग, द बिगिनिंग। जैसे उत्पत्ति जो है वह सभी जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति है। हालेलुया। जो बिगिनिंग है वह क्या है? उत्पत्ति। ऐसे ही जो बुद्धि की उत्पत्ति है वह कहाँ से होती है? यहोवा का भय मानने से। भय मानने का मतलब फियर। फियर का मतलब ये नहीं है कि आप डर रहे हैं, आप कांप रहे हैं, आप थरथरा रहे हैं। हालेलुया। फियर का मतलब है कि आप आदर करते हैं। आमीन। आप परमेश्वर का आदर करते हैं। आप समझते हैं कि वह मेरा परमेश्वर है। आप उसको समझते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसका भय मानते हैं। भय मानने का मतलब आप दिल से उसके लिए आदर को रखते हैं। हालेलुया। और इसका मतलब ये भी है कि आप अवेयर रहते हैं, सचेत रहते हैं पूरा दिन कि मैं जो हूं वह परमेश्वर का हूं और मेरा परमेश्वर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। हालेलुया। और जब आप सचेत रहते हैं तब आप वही कार्य करते हैं जो परमेश्वर चाहता है, जो एक्चुअल आपकी लाइफ में होना भी चाहिए। आप समझ रहे हैं? मुझे याद है जब यूसुफ पे परीक्षा आई तो यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मैं पाप नहीं करूंगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा। यूसुफ ने ये नहीं कहा मैं पाप नहीं करूंगा। यूसुफ ने कहा कि मैं परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह अवेयर था, वह सचेत था परमेश्वर के प्रति। आप समझ रहे हैं? हम अपने प्रति सचेत होते हैं, पाप नहीं करूंगा, मुझ पे क्या आ जाएगी? विपत्ति आ जाएगी। आप समझ रहे हैं? जो ये पाप ना करने की जो कंडीशन है, यह परमेश्वर ने रखी है और यह परमेश्वर के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह पवित्र है। हालेलुया। और इसके बाद यह हमारे लिए भी जरूरी है क्योंकि यह हमें प्रोटेक्ट करती है। आमीन। मैंने बहुत बार आपको एग्जाम्पल दी है, अगर आप फोन पे कवर लगाते हैं तो वह कवर आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, वह फोन को प्रोटेक्ट करता है।
ऐसे ही किसी भी चीज़ के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन आती हैं कि इसको पानी में मत फेंकना, धूप में मत रखना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, वह उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। हालेलुया। ऐसे ही जब परमेश्वर आपको किन्हीं चीज़ों को बोलते हैं, वह आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। हो सकता है फ़ोन को पानी में भीगना अच्छा लगता हो, आप समझ रहे हैं, वो एंजॉय करे पानी में भीगना, लेकिन यह उसके लिए अच्छा नहीं है। आप समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। ऐसी ही बहुत सारी बातें हमें कई बार अच्छी लग रही होती हैं, मन भावनी लग रही होती है, हमें लग रहा होता है कि ये हमारा फ़ायदा है, लेकिन असल में वह हमारा नुकसान करके जाती हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की बुद्धि होना ज़रूरी है, ताकि हम डिसर्न कर पाएँ कि क्या चीज़ भली है हमारे लिए और क्या चीज़ भली नहीं है। हालेलुया। तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसकी एग्जाम्पल यीशु मसीह ने जब शैतान उनकी परीक्षा लेने आया, मेरे साथ खोलिए 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय, मत्ती 4 अध्याय 4 का 10 आयत। यहाँ पर लिखा है, जब शैतान ने उन्हें कहा कि तू मेरे सामने झुक तो मैं ये सारे किंगडम्स, सारे राज्य, सारा वैभव तुझे दे दूंगा। तब मत्ती 4 का 10 में यीशु ने उससे कहा, हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इसमें अगर आपके पास हिंदी बाइबल है, यहाँ फुटनोट हैं, फुटनोट हैं। फुटनोट जो हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो व्यवस्था विवरण 6 का 13, नीचे देखिए फुटनोट जो क्रॉस बना हुआ है, वहां पर अगर आप नीचे देखेंगे वहां फुटनोट हैं। यीशु मसीह कोट कर रहे हैं व्यवस्था विवरण 6 का 13। आइए हम 2 मिनट के लिए खोलेंगे व्यवस्था विवरण 6 का 13। यहां पर क्या लिखा है, इसको यीशु मसीह कोट कर रहे हैं, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, भय मानने का मतलब परमेश्वर का आदर करना, उसकी आराधना करना, उसी की उपासना करना। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये आपको एक्सप्लेन भी किया, कहाँ पे, मत्ती 14 का 10 में। हालेलुया। तो पुराने नियम में एक बात हमेशा याद रखिए, जो नया नियम है वह पुराना नियम खुला हुआ है। आप समझ रहे हैं, नए नियम में चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन पुराने नियम में नए नियम में पुरानी नियम की चीज़ें खुली हुई हैं, आपको रेवलेशन मिलता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। फिर से हम जाएंगे नीति वचन 9 अध्याय में। आगे, परम पवित्र को जानना ही समझ है। जब आप परमेश्वर को जानते हैं, इस ब्रह्मांड के क्रिएटर को जानते हैं, जब आप उसको जानते हैं, आप एक रिलेशनशिप रखते हैं उसके साथ, वह आपका भी क्रिएटर है, इस पृथ्वी का भी क्रिएटर है। जितने भी एटम्स हैं, जितने भी परमाणु, जो भी आप इस पृथ्वी पर देख रहे हैं, यह उसी ने बनाए हैं। तो जब आप उसको जानते हैं, जब आप उसके साथ रिलेशनशिप रखते हैं, तो आपके पास समझ भी होगी ही। आप समझ रहे हैं, यह जो पृथ्वी का ज्ञान है, यह संपूर्ण नहीं है। साइंटिस्ट अभी भी बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को खोज रहे हैं, लेकिन वह पूरा ज्ञान नहीं रखते। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानेंगे, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हालेलुया। आगे वो क्या कहता है, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा हमारी आयु बढ़ेगी, और तेरे जीवन के वर्ष भी अधिक होंगे, और तेरे जीवन के वर्ष भी अधिक होंगे। जब आप बुद्धि आपके पास होगी, तब आपकी आयु भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे, और जब आप मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में, मुश्किल में, परेशानी में नहीं आएंगे, और जब नहीं आएंगे तो आपकी आयु भी बढ़ेगी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण दिया है। आगे क्या है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। हम में से बहुत सारे बुद्धिमान होना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं। प्रभु मुझे बुद्धिमान कर दे, ताकि मेरे शब्दों से सब प्रभावित हो जाएं। मेक मी वाइज।
हम सब के दिमाग में एक परसेप्शंस होती है कि वाइज का मतलब कि मैं अच्छे डिसीजन लूँगा, ऐसी बातें बोलूँगा कि सब मतलब नीचे आ जाएं, कि मेरे शब्द, मेरा चाल चलन ऐसा होगा कि सब क्या होंगे, फ्लैट हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? हम सोचते हैं कि बुद्धि जो हमें चाहिए वो हमें दूसरों के लिए चाहिए, लेकिन वचन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल कौन भोगेगा? पड़ोसी? तू ही भोगेगा। आपको बुद्धि अपने लिए चाहिए, किसी दूसरे के लिए नहीं चाहिए। बुद्धिमान आप होंगे तो अपने लिए होंगे और उससे आप ही का भला होगा, दूसरे का भला नहीं होगा। अक्सर हमने बुद्धि की अलग छवि बनाई हुई है अपने दिमाग में, अपने जहन में। हम सोचते हैं बुद्धिमान होने का मतलब मेरे आस पड़ोस सब लोग मुझसे प्रभावित होंगे और मेरे पास बहुत सारी समझ होगी और मैं जो भी डिसीजन लूँगा उससे सब वाह वाह करेंगे और मैं सुलेमान बन जाऊँगा। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। बुद्धि का फल आप ही भोगेंगे, बुद्धि सिर्फ आप ही के लिए है। हालेलुया। आगे वो क्या कहता है? यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा, और यदि आप मूर्खता भरे काम करेंगे, बुद्धि से भरे हुए काम नहीं करेंगे, परमेश्वर की बुद्धि आपके पास नहीं होगी, तो उसका फल कौन भोगेगा? पड़ोसी? नहीं, आप ही भोगेंगे। तो जब अगर आपके पास बुद्धि होगी तो बुद्धि का फल कौन भोगेगा? आप। और जब बुद्धि नहीं होगी तो उसका भी फल कौन भोगेगा? आप। तो बुद्धि किसी दूसरे के लिए नहीं होती, बुद्धि सिर्फ आपके लिए है। जो आपके साथ बैठा है उसके पास भी यह सेम चीज़ है। परमेश्वर ने सिर्फ आपको नहीं कहा है कि बुद्धि मांग और मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने सबको कहा है और सबको बुद्धि की ज़रूरत है। हालेलुया। ऐसा नहीं है परमेश्वर ने 15 लोगों में आपको ठहराया हुआ या मुझे ठहराया हुआ, नहीं। परमेश्वर ने सबको, परमेश्वर चाहता है सबके पास बुद्धि हो और सब उसका फल भोगें। हालेलुया। और बुद्धि का आरंभ क्या है? परमेश्वर का भय मानना, उसके प्रति अवेयर होना, उसके प्रति सचेत रहना। सचेत रहने का मतलब क्या होता है? जब आप घर में हैं, आपकी मम्मी घर में हैं या आपके पिताजी घर में हैं, आपको पता होता है कि मेरी जो मदर है वह कुछ चीज़ें गलत हैं उसकी नज़रों में, कुछ चीज़ें सही नहीं हैं और मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। पता होता है ना आपको? और आपको अपने फादर के बारे में भी पता होता है, और क्योंकि आपको पता होता है आप नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अवेयर होते हैं। कब अवेयर होते हैं? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं? नहीं, जब आप उसकी प्रेजेंस में होते हैं, जब आपकी मदर या आपके फादर आपके साथ होते हैं, आप अवेयर होते हैं, आप सचेत होते हैं कि बापू करे है, ज़्यादा टीवी देखा तो आवाज़ आ जाएगी, पढ़ ले। आप समझ रहे हैं? आप चुपचाप बैठे बस किताब के बीच में फ़ोन चला रहे होते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? बच्चे स्पेशली, क्योंकि आप अवेयर होते हैं, आप सचेत होते हैं, आप वो चीज़ को कर रहे होते हैं जो चीज़ आपको पता है कि यह मेरा पिता चाहता है, यह मेरी माँ चाहती है। ऐसे ही परमेश्वर भी बहुत कुछ चाहता है और वह यह चाहता है कि आप अवेयर हों, सचेत रहें उसके प्रति कि उसकी उपस्थिति आपके अंदर है, आपके साथ है। वह हर पल, हर समय, जब आप चैट भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वह आपको देख रहा है। बात यह है कि वह आपको बोलता नहीं कुछ, लेकिन वह आपको देख रहा है, वह आपसे प्रेम करता है, वह आपकी संरचना को जानता है, वह आपके प्राण को समझता है, इसलिए वह आपसे प्रेम करता है। वह आपके किन्हीं बातों की वजह से आपको प्रेम नहीं करता, वह आपको प्रेम करता है, आपके कामों को प्रेम नहीं करता। इसलिए जब आपके काम गलत भी होते हैं तो वह आपसे नफरत नहीं करता, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो जब आप अपने जीवन को जीते हैं तो अवेयर होके जिए कि सच में परमेश्वर मेरे साथ है। और जब आप अवेयर होके जिएंगे, आप देखेंगे कुछ समय में आपका जो चाल चलन होगा वो अलग प्रकार का होगा, आपके डिसीजंस अलग प्रकार के होंगे, आपकी प्रायोरिटीज़ अलग प्रकार की होंगी। और जब ये बातें होंगी तब आप देखेंगे आप प्रभावशाली बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबको जय मसीह की।